अगेन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो अभी फिर हम लोग लोकस प्रॉब्लम्स ही करेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो लोकस प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड एज, ए को डिफाइन किया गया z इज सच दैट इमेजिनरी z ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, b इज सच दैट b इज इक्वल टू z सच दैट mod of z minus 2 minus I equal to 3, and c z is such that real 1 minus I into z this equal to root 2. Then question number 1, number of elements in set A intersection B intersection C is option A 0, B 1, C 2, D infinity. And the question number 2 is, let Z be any point in A intersection B intersection C, then mod z 1 minus I the whole square plus z 5 minus I the whole square lies between option A 25 and 29, option B 30 and 34, option C 35 and 39, and option D 40 and 44. तो देखो हम इस जगह पर एक ही एक्स वाई प्लेन पे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने अलग अलग एक्स वाई मतलब आर्गन प्लेन, जिसको एक्स वाई प्लेन हम कह रहे हैं, पे प्लॉट किया था। इस बार हम आपको एक ही पर प्लॉट करके दिखा दें। तो ए को हम डील कर रहे हैं अभी। ए कह रहा है इमेजिनरी z ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, z को हम ले लिए हैं x प्लस आई वाई, तो दैट मीन्स y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये कहा कि दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0,1। तो इसके ऊपर का सारा जितना पॉइंट्स है इसी एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर का पूरा ही। नाउ बी क्या कह रहा है कि z माइनस 2 प्लस आई इक्वल टू 3। सो इट इज़ अ सर्कल whose सेंटर इज 2,1 एंड रेडियस इज 3, तो ये यहाँ से भी गुजरेगा -1,1 से। तो सर्कल कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पर कितना से गुजरेगा, तो ये हो गया 3 इधर, तो 3 इधर, तो 5,1 से। ठीक है। सो दिस वन इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ तक क्लियर। नाउ ऑप्शन सी में जो सी दे रहा है, सी कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू रूट 2। सो रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट 2। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट 2। तो ये पास कर रहा है ये 1, तो ये कहीं यहाँ से, और ये था 1, तो
कहीं यहाँ से, तो लाइन इज लाइक दिस। तो ये ब्लू वाला आपका सी है, ब्लैक वाला ए है, एंड जो रेड है वो बी है। तीनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर तीनों दिखे, सो तीनों का इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, सो दिस वन इज दिस पॉइंट। सो जेड केवल एक ही होगा, यही है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो आंसर इज 1। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, इसका पार्ट 2, कि पॉइंट्स को देखिएगा, जेड -1 प्लस आई होल स्क्वायर प्लस जेड -5 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट्स आया -1 और ये आ गया 5,1। इसका वैल्यू क्या होगा ज़रा देखा जाए। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड जेड इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से ये आया और ये आया, तो सर्कमफेरेंस में हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो दिस इज नथिंग बट पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो ये ए बी का स्क्वायर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और ए बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर इज 36। सो आंसर इज इन बिटवीन 35 एंड 39। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड locus of real 1/z less than half। सॉल्यूशन, z को माने x प्लस आई वाई, सो रियल z इज रियल 1/z इज दिस। ऐसा इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और आई एम इंटरेस्टेड इन वी आर इंटरेस्टेड इन रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन हाफ। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x ग्रेटर देन 0। सो x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। x -1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। सो ये जो लोकस आएगा, एक सर्कल होगा हैविंग सेंटर इज 1,0। इसके आउटसाइड बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि S1 ग्रेटर देन 0 है, आउटसाइड S। सर्कल बट बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी रहता तो बाउंड्री इंक्लूड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ z प्लस 3 माइनस आई मॉड इक्वल टू 4 एंड आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 5/4 देन फाइंड z। तो हम देखें पहला, तो फर्स्ट वाला जो है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3,1 एंड रेडियस इज r, एंड सेकेंड वन इज आर्ग्यूमेंट z 10y/x tan इनवर्स बराबर π/4। सो y/x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू x। दिस इज सेकेंड, दिस वन इज द फर्स्ट। तो हमको क्या मिला, सर्कल का इक्वेशन। यहाँ सर्कल हमको मिल गया x -3 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16।
तो हम सॉल्व करें। सो सॉल्व 1 and 2। तो जब हम y के जगह x पुट करेंगे तो जो हमको मिलेगा, सॉरी यहाँ माइनस, सो दिस इज माइनस, दिस वन इज ऑल्सो प्लस, ठीक है ना। तो हमको मिलेगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आया, x इक्वल टू -3, तो y आ जाएगा -3, और एक आया x इक्वल टू 1, तो इस पे आएगा y इक्वल टू 1। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये z थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर ये z रहेगा तो इसका एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट कभी π/4 नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज 1,1 बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और z जब इस केस में 1 + i होगा तभी आर्ग्यूमेंट z π/4 होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है? यहाँ नोट करके कुछ पॉइंट लिखा जाए। फॉर a triangle with vertices तब जो रिजल्ट्स है, जैसे एक ट्रायंगल है, ए Z1 है, बी Z2 है, सी Z3 है, ये वाला साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। तो फर्स्ट थिंग इज सेंट्रोइड जो होगा जी, वो होगा Z1 + Z2 + Z3/3। एंड सेकेंड, इन सेंटर, जैसे वहाँ लिखे थे हम लोग ऑर्डिनेट में, यहाँ भी ए Z1 बी Z2 सी Z3 बाई ए + बी + सी। सेकेंड थिंग इज, अगर ये पैरेललोग्राम है और इसका वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 एंड Z4 है, तो Z1 + Z3/2 बराबर Z2 + Z4/2 होगा। दैट मीन्स Z1 + Z3 बराबर Z2 + Z4 होगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखा जाए। द क्वेश्चन इज, इफ Z1 Z2 Z3 are vertices of a triangle whose circumcenter is origin, then its orthocenter is option A origin, B Z1 + Z2 + Z3, C Z1 + Z2 + Z3/3 and D none। तो देखो, हम ये जानते हैं सरकम सेंटर दे दिया ओरिजिन, ऑर्थो सेंटर H and centroid of the triangle which is Z1 + Z2 + Z3/3,
ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ये है। क्लियर है? तो अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड मान लें तो हम सेक्शन फार्मूला जब लगाएंगे तो जेड प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। सो Z इक्वल टू Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. So option B is the correct answer. The next question is, if Z1, Z2, Z3 are vertices of a triangle such that Z1 minus 1 का mod, Z2 minus 1 का mod and Z3 minus 1 का mod and Z1 plus Z2 plus Z3 equal to 3, then triangle is option A equilateral, B scalene, C isosceles and D right angle isosceles। क्लियर? तो यहाँ से देखा जाए तो ट्रायंगल में कहा जा रहा है कि Z1, Z2 और Z3 इसका वर्टिसेस है। ठीक है? तो सेंट्रॉइड अगर निकाला जाए तो ये होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दिया हुआ है 3, सो दिस इक्वल टू 3 बाई 3 इक्वल टू 1। तो सेंट्रॉइड आ गया 1 पर, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर ही 1 है। अब ये जो डिस्टेंस है ये सब इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Z1 माइनस 1, Z3 माइनस 1, Z4 माइनस Z2 माइनस 1। इसका मतलब ये है कि सेंट्रॉइड भी सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स। तो अगर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोइंसाइड करेगा तो वो सिर्फ एक ही केस में होता है, व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एक नए कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पोलर एंड यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर एंड यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z को हम ले ले हैं x प्लस आई वाई। तो मॉड z तो हमको पता है √x² प्लस y²। और हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसको r ले लें, मॉड z को, इसी को हम r ले ले रहे हैं, तो ये z अगर यहाँ है, ये ओरिजिन है, तो r इज मॉडुलस ओरिजिन से z का डिस्टेंस। तो ये x क्या मिल जाएगा हमको, अगर ये x प्लस आई वाई है, x हमको मिलेगा r cos थीटा इफ थीटा इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ थीटा इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ z। देखना एम्पलीट्यूड हम यूज कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं, माइंड इट, एम्पलीट्यूड। और ये x y क्या मिलेगा, r साइन थीटा। तो अगर हम z में पुट करें तो z हमको मिल जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा।
वेयर आर इज मॉडुलस एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। व्हेन जेड बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यानी कि माइनस पाई से पाई के बीच। और इसी को यूलर्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, केवल इसको ध्यान में रखना, बस इस वाले को e टू दी पावर आई थीटा। तो कहीं भी e टू दी पावर आई थीटा लिखा रहेगा उसका मतलब होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ मॉड जेड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थीटा इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई टू पाई। ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड जेड है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन इज कन्वर्ट जेड इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i इंटू पोलर एंड यूलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन मॉड जेड निकाल लो 2। अब हमको आर्ग्यूमेंट जेड चाहिए, तो हम पहले अल्फा निकालें। मॉड में तो पाई बाई 3 आया। जेड इज किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट। तो जो थीटा मिलेगा एम्पलीट्यूड जेड, तो हमको मिल जाएगा माइनस पाई बाई 3 4th क्वाड्रेंट में। सो जेड जो हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे वो लिखेंगे 2 कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3। लिखने का तरीका यह होगा, ये नहीं कि इस निगेटिव को बाहर निकाल दीजिएगा, लिखने का तरीका यही होगा। क्लियर है। और यूलर्स फॉर्म क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 2ei माइनस पाई बाई 3 ei थीटा, ये हो गया पोलर और ये हुआ यूलर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, एक और कर दें या कर भी सकते हैं आप, तो हो भी जाएगा। हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 5 इंटू पोलर एंड यूलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन इज कि इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाले रिजल्ट पर ब्रेक कर दे, पहले वाले को तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 5, और इस सेकेंड वाले को साइन 2 थीटा में ब्रेक करो, तो साइन 3 पाई बाई 5 कॉस 3 पाई बाई 5। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे जाना होगा। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, कॉमन ले लिए 2 कॉस 3 पाई बाई 5, बचा क्या, कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, 3 पाई बाई 5 जो है इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
ठीक। तो ये वाला क्या होगा, निगेटिव, जबकि मॉडुलस को होना चाहिए पॉजिटिव। ये भी क्या होगा, निगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो हम क्या किए, मॉडुलस को पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यही आर है, और ये तो अल्फ़ा होगा, यानी थीटा होगा जब होगा भी, तो आगे देखते हैं। तो आर को होना चाहिए पॉजिटिव, तो क्या किया जाए, माइनस यहाँ ले लिया जाए, अभी बन गया पॉजिटिव। तो माइनस यहाँ लिए हैं तो अंदर भी तो भेजना होगा। ये हुआ। अब देखिए, ये आर का रोल प्ले कर रहा है, ई हो गया पॉजिटिव, ई भी हो गया पॉजिटिव, और ई का हुआ निगेटिव। मतलब कैसा निगेटिव, इसको इंक्लूड करते हुए ऐसे करो, समझो। मतलब यहाँ पर हम माइनस छोड़ दें, यहाँ प्लस, ऐसा, इसको ऐसा रखें, तो होगा निगेटिव। ये इसलिए चेक किए कि जैसे ही ये पॉजिटिव है निगेटिव हुआ, ये चला आया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये चला आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ का मामला क्लियर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी क्लियर है। इसको देखो जरा, अब 3π/5 को देखा जाए। 3π/5 जो है, ये डायरेक्ट जो एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को, यहाँ हम लोग अपने एंगल्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो ये अल्फ़ा का रोल प्ले कर रहा है, और अल्फ़ा हम लोग को 0 से 90 के बीच रहता है। थीटा हम लोगों का रहता है -π से π के बीच। थीटा इज आर्ग्यूमेंट जेड। अल्फ़ा क्या है, एक्यूट वैल्यू, एक्यूट एंगल। सो जो एक्यूट एंगल अल्फ़ा है उसको पहले कन्वर्ट करो। सो अल्फ़ा जो हमारा एक्यूट एंगल रहेगा, उसको हम लिखें पाई माइनस 3π/5, तो 2π/5 हो गया। अब ये चला आया 0 से 90 के बीच। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, सो थीटा जो होगा, जो आर्ग्यूमेंट जेड है, वो क्या हो जाएगा, -α, दैट इज -2π/5। सो जेड जो लिखेंगे हम लोग, वो होगा हम लोगों का -2 cos 3π/5। आर इज एज इट इज, पॉजिटिव है, अल्फ़ा के जगह बदल जाएगा -2π/5 और प्लस आई साइन -2π/5। क्लियर है। क्योंकि हम लोगों को किस में लिखना था, हम लोगों को लिखना था ना भाई, ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सीधे हम लोग अरेंज कर दिए। यही जेड होता है, पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म आया। यूलर्स लिखना रहता तो जेड को लिखते हैं, ये तुम्हारा हो गया मॉड जेड ई आई -2π/5। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज जेड इक्वल टू ई पावर आई थीटा। फाइंड मॉड जेड एंड एम्पलीट्यूड जेड। हम क्या किए हैं, इसको एज इट इज छोड़ दिए। ई वाला जो है, इसको लिखें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसको लिख लिए ई कॉस थीटा अलग, ई आई साइन थीटा। देखो तो अब ये रोल प्ले कर रहा है थीटा का, मतलब अल्फ़ा पकड़ लो, मतलब एम्पलीट्यूड का,
और ये रोल प्ले कर रहा है आर का, बिकॉज दिस इज ऑन यूलर्स लॉ। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और एम्पलीट्यूड जेड क्या हो जाएगा, साइन थीटा। नाउ locus of z in form of argument z equation। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ध्यान देने लायक चीज़ है। सो एक चीज़ समझिएगा, ये है जेड नॉट, ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और ये है थीटा। तो अगर ये कहे, यहाँ देखना, कि आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड नॉट बराबर थीटा और एम्पलीट्यूड जेड माइनस जेड नॉट बराबर थीटा, तो रिप्रेजेंट करेगा अ रे ओरिजिनेटिंग, देख लो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जेड नॉट एट an angle theta from positive x axis। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा बनाता हुआ एंगल पे ये रे निकलेगा, तो होगा जेड आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू थीटा। जैसे कहा, फाइंड लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू पाई बाई 3। सो आर्ग्यूमेंट जेड इज, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कि जेड नॉट ओरिजिन है, यहाँ से एक रे निकाल रहा है, या एंगल बना रहा है पाई बाई 3, ये है जेड। ठीक है, तो अगर हमको इसका लोकस लिखना है, तो लोकस जब हम लिखेंगे तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो m निकल गया, tan पाई बाई 3 दैट इज 1 बाई पाई बाई 3 दैट इज √3। तो इक्वेशन ऑफ लोकस इज y इक्वल टू mx दैट इज √3x। अब यहाँ x पे और y पे कंडीशन लगाना होगा। क्या कंडीशन होगा, रे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रे है जो यहाँ से ओरिजिनेट ही होगा और ऊपर तक जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट z माइनस 1 माइनस पाई बाई 3। इसको देखा जाए तो z माइनस 1 ये हो गया 1,0 और कितना एंगल बना रहा है, और माइनस पाई बाई 3 डिस एंगल, जेड ऐसे जा रहा है, ये रे है। तो अभी मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, -√3। सो लोकस इज y माइनस 0 -√3 x माइनस 1। कंडीशन क्या लगेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। y हमेशा इधर रहेगा नीचे, और x हमेशा यहाँ से बड़ा, y हमेशा यहाँ से छोटा। तो y हमेशा निगेटिव, x हमेशा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड
locus of argument z minus 5 minus 4i 2 pi by 3। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट है फाइव और 4। सो कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पॉइंट इज हियर 5,4। एंगल कितना बन रहा है? 2 पाई बाई 3। सॉरी, नीचे नहीं आना है, रे है, ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल बना रहा है 2 पाई बाई 3। अब लोकस निकला है, m क्या होगा? -√3। सो लोकस इज y minus 4 √3 x minus 5, where x less than equal to 5 and y greater than equal to 4. Next question is find locus of argument z plus 2 plus I equal to minus pi by 3. So argument z minus 2 minus I बराबर minus pi by 3. So the point is -2 minus I, and argument is minus pi by 3. So slope is, so the locus is x plus 2, कंडीशन x हमेशा इसके आगे, y हमेशा इसके नीचे। x should be greater than equal to -2 and y should be less than equal to -1. Clear है? The next question is find locus of argument z plus I less than equal to pi by 3. इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट z प्लस आई माइनस पाई बाई 3 से बड़ा और इक्वल, और पाई बाई 3 से छोटा और इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट z माइनस माइनस आई पाई बाई 3 से छोटा और माइनस पाई बाई 3 से बड़ा है। तो द पॉइंट इज दिस वन इज 0, -1। ठीक है, y -1 x 0, ये एक लाइन हुआ। यहाँ से एक एंगल ऊपर, ये हो गया पाई बाई 3, और इधर नीचे ये हुआ माइनस पाई बाई 3। ये जो पूरा रीजन है बीच वाला, ये पूरा रीजन, दिस इज द लोकस। क्लियर है? निकल तो जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड
area of region enclosed by real z square greater than 0 and real z mod less than equal to 2। तो सॉल्यूशन के लिए z को माने x प्लस आई वाई, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y। पहला कह रहा है रियल z स्क्वायर, तो रियल z स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। याद करो हाइपरबोला का सेक्शन, अगर a बराबर b हो जाए, मतलब a और b 1 1 हो जाए, या a बराबर b हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये रीज़न कहाँ आता था, इन बिटवीन एजिम्प्टोट एंड द हाइपरबोला। याद है, ये रीज़न आता था अगर a बराबर b रहे तो इन बिटवीन एजिम्प्टोट एंड हाइपरबोला रीजन। और दूसरा कह रहा है रियल पार्ट मॉड, दैट मीन्स x का मॉड लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स x माइनस 2 से लेकर 2 के बीच। तो ये ऐसा बना। ये बना एक लाइन y इक्वल टू x, ये बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स, और दूसरा आपका x वाला आ गया, यहाँ है -2, यहाँ है 2। आपको इसी रीजन का एरिया चाहिए, इसका और इसका, तो किसी एक का निकाल लीजिए, तो ये 2 होगा, तो ये 2,2 होगा। एक का निकालो, इसी का निकालो 1 का, तो एरिया ऑफ 1 हाफ बेस इनटू हाइट 2, सो टोटल एरिया इज 8। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज़ एंड उसके आगे के चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक इसको देखिए, समझिए और लोकस के प्रॉब्लम्स को बनाइए। थैंक यू।